कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। नमस्कार, स्वागत है सभी का न्यूज़ बिहार पे। मैं रत्नेश पांडे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल होने के बाद से बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं खलबली सी मची हुई है। बिहार की राजनीति एक नया बदलाव जो है वो लेने की लगातार वो चर्चाएं चल रही है। इस बीच चिराग पासवान ने मुकेश सहनी पर जो बातें कही हैं, आज वो दिल्ली से पटना लौटे हैं और एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मुकेश सहनी पर कहा है कि मुकेश सहनी के अपने ही विधायक और अपने ही जो भी नेता है वो उनके विचारधाराओं से सहमत नहीं है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो एनडीए की तरफ में उनका जो है वो दरिया दिली दिखते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से मुकेश सहनी पे कहा है कि उनके ही विधायक और उनके ही पार्टी के लोगों के विचार जो हैं वो उनसे मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद से ये पूरी घटनाक्रम में हुई जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि मुकेश सहनी के 3 विधायक जो हैं बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद से उन्होंने ये बातें कही हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, वो सुनाते हैं हम आपको। देखिए, इसमें देखना क्या है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। और बिहार में तो ख़ास तौर पे इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी ना किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। बट बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वह एनडीए का हिस्सा बने। तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि भी नहीं हुई थी, उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं कि ये तमाम बातों का जिक्र होता है। उनके क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई, तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पर फैसला लेंगे।